हमारी टीम बना के देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अनीस मलक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक द साथ। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लास 9 की फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, और इससे पहले हम साइंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं। ठीक है, तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो पहले अगर हम देखें साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या? ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल जीरो से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 8 से आए, क्लास 9 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपके कॉन्सेप्ट जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे। सही है, बस आपको जो भी मैं पढ़ा हूँ उसको नोट करना है, और जो भी टॉपिक मैं पढ़ा हूँ उसको बुक में से रीडिंग करनी है। अगर आप बुक में से रीडिंग नहीं करोगे तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। मेरे ये जो लेक्चर्स है वो आपको बुक समझने में मदद करेंगे, और जो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मेरे लेक्चर समझ में आएंगे, मतलब वो एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो साइंस एक लफ्ज साइंसिया से लिया गया है। साइंसिया, साइंसिया का मतलब है नॉलेज। साइंसिया का मतलब क्या है? नॉलेज। नॉलेज मतलब इल्म। नॉलेज मतलब इल्म। मतलब साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? इल्म के बारे में पढ़ते हैं। साइंस क्या है? साइंस मतलब इल्म। अब साइंस मतलब इल्म, इल्म दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं। एक है नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट। आपने ये दो वर्ड सुने होंगे, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, सुने हैं ना? ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है जल्दी बताओ। नहीं पता? ऑब्जर्वेशन मतलब नॉलेज। ऑब्जर्वेशन मतलब नॉलेज। वो कैसे हासिल करेंगे? नॉलेज गेन, हासिल करना। गेन मतलब हासिल करना। गेन थ्रो, थ्रो, थ्रो मतलब बाल को थ्रो नहीं करना, थ्रो मतलब इसके जरिए। ठीक है, नॉलेज गेन थ्रो 5 सेंसेस। 5 सेंसेस, जैसे लैपटॉप में, कंप्यूटर में सेंसर होता है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स में सेंसेस होते हैं। वो कौन से? 5 सेंसेस है। ये आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं। 5 सेंसेस कौन से हैं? टू सी, टू सी मतलब देखना, टू स्मेल, टू हियर, टू हियर, एंड टू टच, एंड टू टेस्ट। ठीक है, ये 5 सेंसेस है। इन 5 सेंसेस के जरिए अगर हम इल्म हासिल करें उसे हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सोचो अगर आपके पास आंखें ना हो तो बिल्कुल आपको अंधेरा लगेगा, नजर ही कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आप इल्म हासिल नहीं कर सकेंगे, ये दुनिया की खूबसूरती नहीं देख सकेंगे। और अगर आपके पास टंग ना हो, या अगर आपके पास नोज ना हो तो आप स्मेल नहीं कर सकेंगे। और अगर आपके पास ईयर्स ना हो तो आप सुन नहीं सकेंगे। और अगर आपके पास आईज ना हो तो आप देख नहीं सकेंगे। ऐसे ही टच, स्किन के जरिए टच, और टेस्ट के जरिए, टंग के जरिए टेस्ट करेंगे। ओके, तो ये जो है ये 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस के जरिए इल्म हासिल करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और दूसरा है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नॉलेज gained through instrument, any instrument.
किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो इल्म हासिल करें उसे हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। आप परेशान ना हो, आपको नोट्स जो है वो हमारी टीम बना के देगी, सही है ना। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारी टीम बहुत अच्छी है, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करेगी, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ठीक है ना। नॉलेज गेन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए इल्म हासिल करें उसे हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। सोचो अगर हम इन 5 सेंसेस के जरिए इल्म हासिल ना कर सके तो वो कैसे इल्म हासिल करेंगे। जैसे अगर आपको जो बहुत दूर चीजें हैं, जैसे स्टार्स है, जैसे हम चीजें देख नहीं सकते, उनको कैसे देखेंगे, वो देखेंगे टेलीस्कोप के जरिए, टेलीस्कोप के जरिए। टेली का मतलब होता है फार अवे और स्कोप का मतलब होता है देखना। तो जो चीजें दूर हो उनको कैसे देखेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, सही है। और माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब छोटी चीजें, माइक्रो मतलब स्मॉल, और स्कोप मतलब देखना, मतलब छोटी चीजों को देखना। वो किसके जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए। एम मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये सब जो है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इनके जरिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, फिर क्या कहते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जैसे बायोलॉजी में आपने पढ़ा है, सही है। पहले हमको पता नहीं था कि मलेरिया क्यों होती है, फिर हमको रिजल्ट मिल गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो ही मलेरिया का काज है, सही। ये भी बायो का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, फिजिक्स का टीचर ये इंट्रोडक्शन देगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। अब साइंस की 2 ब्रांचेस है। नंबर 1 बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। नंबर 2 फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सही है। बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग क्या होती है, बताओ, लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। ये इंट्रोडक्शन लाइफ का बायोलॉजी के पहले चैप्टर में, क्लास 9 की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसमें ये लिखा हुआ है कि लाइफ क्या है। आप जरा इसके बारे में सोचो, सही है। लाइफ हम उसे कहेंगे जो ग्रोथ करे, मतलब लाइफ की कोई एक खास डेफिनेशन नहीं, लेकिन हम लाइफ को किसी डेफिनेशंस के जरिए, किसी प्रोसेसेस के जरिए इसको बयान कर सकते हैं। जैसे कोई ग्रोथ करे, रेस्पिरेशन करे, उसे हम कहेंगे लाइफ, सही है ना। तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बस शॉर्ट में आपको बताता चलूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करता चलूंगा। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। अब आते हैं बायोलॉजिकल साइंस की 2 ब्रांचेस है। बायोलॉजिकल साइंस की 2 ब्रांचेस है। नंबर 1 जूलॉजी एंड नंबर 2 बॉटनी। सॉरी, बायोलॉजिकल साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, जूलॉजी, बॉटनी, नंबर 3 माइक्रो बायोलॉजी। ओके, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी।
जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स में एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं साइंस में। मतलब अगर ह्यूमन बींग्स है उनको साइंस में एनिमल्स कहते हैं, सही है ना, इसके बारे में परेशान नहीं होना। और प्लांट्स में सभी प्लांट्स आ गए। ठीक है, ये जो लेक्चर है वो आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, सही है ना। अगर आप इसकी रीडिंग करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ये लेक्चर और ये बुक्स फिजिक्स आपको अच्छी लगेगी, सही है ना। तो जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी ये बायोलॉजिकल साइंस की 3 ब्रांचेस है। अब आते हैं फिजिकल साइंस के। फिजिकल साइंस में 2 ब्रांचेस है। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस की 2 ब्रांचेस है, एक बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस की 3 ब्रांचेस है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉटनी में प्लांट्स के बारे और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपको सवाल होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स है जो हम आंखों के जरिए देख ना सके, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो। तो दोज ऑर्गेनिजम्स which can not be seen by naked eyes but can be seen by microscope। वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम आइज के जरिए देख ना सकें लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए देखें, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में पढ़ेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या है और केमिस्ट्री क्या है। पहले मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी के बारे में। मैटर के बारे में स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज कंपोजिशन नंबर 3 स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर मतलब अगर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और मैटर की कंपोजिशन और मैटर का स्ट्रक्चर। मैटर किस चीजों से बना हुआ होता है और मैटर का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज। अगर हम देखें मैटर के 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अभी स्टडी हुई है कि मैटर के 4 स्टेट्स है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और मैटर की प्रॉपर्टी जैसे फॉर एग्जांपल ये H2 जो वाटर है ये एक लिक्विड है, ठीक है। मतलब मैटर का स्टेट है वो कौन सा है? लिक्विड है। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर मतलब किस चीजों से बना हुआ है। और कंपोजिशन जैसे कौन कौन से एटम्स है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम है, 2:1। कंपोजिशन हो गई, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी के बारे में। इसको मैं मिटाता हूं। फिजिक्स एक लफ्ज फिजिकोस से लिया गया है। फिजिकोस का मतलब है नॉलेज,
ऑफ नेचर, मतलब कुदरत का इल्म। जैसे मैंने आपको बताया साइंस का मतलब क्या है, नॉलेज, और नेचर मतलब कुदरत। नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल प्रोसेसेस, फेनोमेना मतलब नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में अगर हम पढ़े तो उसे हम कहेंगे फिजिक्स। नेचुरल प्रोसेसेस कौन सी है, जैसे ये एक सन है, सूरज, सूरज के इर्द गिर्द क्या घूमते हैं, प्लैनेट्स। क्या घूमते हैं, प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या इन प्लैनेट्स को कोई घुमा रहा है, ये कुदरत है, अल्लाह ताला इन प्लैनेट्स को घुमा रहा है। सही है, इतनी ताकत किसको है कि इन प्लैनेट्स को घुमा सके। या जो सूरज है अगर ये इधर खड़ा है तो इसको कोई हिला सके, किसी में भी ताकत नहीं है सवाए अल्लाह के। और ये जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं इनका रास्ता बदल दे कोई है, कोई भी नहीं। सही है, अब प्लैनेट्स जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द क्या घूमती है, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये नेचुरल प्रोसेसेस है। जैसे ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनके इर्द गिर्द घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सही है, और ये जो बादल होते हैं, बादल का गरजना, ये क्या है, ये नेचुरल प्रोसेसेस है। ठीक है, बारिश होती है, ये भी नेचुरल प्रोसेस है। तो फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आपको बताऊं कि मैटर और एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी का रिलेशन, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करें और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करें, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है E is equal to 1/2 E is equal to mc square, E is equal to mc square। m का मतलब है मास और c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना, इसे हम कहते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये था फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स का मतलब है कि कुदरत के राज पढ़ना, सीक्रेट्स, सीक्रेट्स मालूम करना। ये जो चीज हो रही है इसका राज क्या है, साइंटिस्ट ये सभी इस काम में लगे हुए हैं, सीक्रेट्स मालूम कर रहे हैं कुदरत के, क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में। थैंक यू, माशाअल्लाह।